हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल किरण रावत ब्लॉग्स में। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है खूबसूरत उत्तराखंड के बीरूखाल शहर से। तो आज हम आ रखे हैं, आज नहीं कल हम आ गए थे मामा जी के यहाँ, यानी कि मेरे मम्मा सौरास। कल शाम को हम आ गए थे। तो अभी उठ गए हैं, सुबह से नाश्ता पानी वगैरह हमने कर लिया है। इन्होंने भी नाश्ता कर लिया है और मुस्कान और सुर भी अभी नाश्ता कर रहे हैं। गोलू अभी सो के उठ रहा है 9 बजे। गोलू गुड मॉर्निंग। और आज तो बहुत ही सुंदर धूप खिली है पहाड़ों में, पहाड़ एकदम चमक रहे हैं और साथ ही थोड़ा बहुत बादल भी लगे हुए हैं। तो क्या पता शाम तक बारिश आ जाए। और फ़िलहाल तो ठंड बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बहुत अच्छी धूप आई है। तो मामी जी तो चली गई थी खेतों में, तो फिर मैं और मुस्कान भी जा रहे थे उनके साथ खेतों में, क्योंकि आजकल ना पहाड़ों में गुड़ाई का काम चल रहा है। आजकल झंगोरे की गुड़ाई वगैरह चल रही है और मिर्च की खेती की है ना, तो उसमें भी गुड़ाई वगैरह आजकल चल रहा है। क्योंकि आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है पहाड़ों में, जिसकी वजह से ना खेतों में बहुत ज़्यादा खरपतवार निकल रहा है, तो इसलिए गुड़ाई बार बार करनी पड़ रही है। तो मैं और मुस्कान भी जा रहे थे खेतों में और बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा, बहुत सालों के बाद कि मैं खेतों में काम करने जा रही हूँ। बट अच्छा लग रहा था मुझे यार, चलो थोड़ी एक मतलब मामी जी की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। वैसे तो एक दिन में क्या ही हो जाएगा, लेकिन मैंने सोचा घर में क्या करूँगी मैं बैठे बैठे। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत मैं भी उनका हाथ बटा लेती हूँ। और यहाँ पे देखो लोगों ने मिर्च की गुड़ाई कर रखी है। मिर्च के पौधे कितने सुंदर हो रखे हैं, और क्योंकि आजकल बारिश भी खूब हो रही है ना, तो खूब हरे हरे हो रखे हैं। साथ में लोगों ने यहाँ पे कद्दू के बीज भी लगा रखे हैं जगह जगह पे। तो पहाड़ों में ऐसी होता है, मतलब खेतों में कद्दू के बीज आप लगा दो तो बहुत अच्छे से कद्दू हो जाते हैं। साथ में इनके जो टुकर होते हैं ना, इनके यानी जो कोमल कोमल से पत्ते, और वो खाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं भी कुदाल लेके पहुंच गई फिर खेतों की तरफ। तो खेतों में आजकल बहुत हरी हरी घास हो रखी है, तो और धूप आ रही थी ना, तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। और ऊपर जहाँ तक नज़र जा रही है ना, वहाँ तक खेत है गांव के, और उसके ऊपर जो आपको जंगल दिख रहा है ना, ये भी गांव का ही जंगल होता है। तो यहाँ चीड़ के पेड़ हैं, बांज के पेड़ हैं, देवदार और बुरांस वगैरह। तो ये वाला खेत है जिसको हमें गोड़ना है अभी, है मुस्कान नीचे ना, इसमें लगा है झंगोरा। मामी अभी आ रही है, मामी नीचे वाले खेत में अभी आएंगी मामी। और वाड़ घटू दी यहाँ से, जहाँ से पत्थर रखा है वहाँ से उधर को हमारा खेत है, मतलब मामा जी औरों का खेत है। लुकाया वाला ये है बेड़ू का पेड़, जिसको बोलते हैं ना बेड़ू पाको 12 मासा। तो ये बेड़ू 12 मास पाकता रहता है। ये ऊपर वाला खेत भी मुस्कान औरों का ही है, यानी मामा जी औरों का ही है। तो मुस्कान कह रही पहले इसी को गोड़ दे। ये था तो गोड़ रह जानी। अच्छा, इतना तक गोड़ रखा है, इससे आगे हमें गोड़ना है। ये हमारी गुड़ाई हो रही है वो। मुझे तो पता ही नहीं चला घास कौन है और झुंगर कौन है। घास ये है, ये झुंगर है, ये कूड़ा है। मुस्कान मुस्कान था मुल तले ढें दिया लो। बाट कह रहे अमल तल ढे मुस्कानों का मल ढे यार। तो फिर हम लग गए थे गुड़ाई करने पे, और इसमें ना जो झंगोरा है वो भी बहुत घना हो रखा है।
तो उसमें से हमें कुछ कुछ पौधे निकालने थे, छांटने थे, और जो खरपतवार है वो भी छांटना था। और साथ में झंगोरे के साथ ना सोयाबीन के पेड़ भी हैं, बीच बीच में आपको दिख रहे होंगे, ये सोयाबीन है। तो ये भी झंगोरे के साथ में ही उगते हैं, तो बीच बीच में ये भी होते हैं। तो बहुत टाइम के बाद ऐसा हो रहा था कि मुझे गोड़ने को मिल रहा था। और हमारे पहाड़ों की जो महिलाएं होती हैं ना, जो लेडीज़ होती है यार, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, सारे काम करने में सक्षम होती हैं, चाहे वो खेती का काम हो, घर का काम हो, कुछ भी हो, सब कुछ खुद करते हैं। हमारे यहाँ जेंट्स बहुत कम खेतों में आते हैं, सिर्फ हल लगाने के लिए खेतों में आएंगे, बाकी तो हमारे यहाँ लेडीज़ ही सारा खेतों का काम करते हैं। अब मामी जी देख लो, मामी जी पूरे खेत खुद से करते हैं। मामा जी तो दुकान चलाते हैं, दुकान संभालते हैं, और मामी जी घर, खेत, गाय भैंस सब संभालते हैं। तो भैया सैल्यूट है हमारे पहाड़ों की लेडीज़ के लिए, जो इतना सारा काम करते हैं और फिर भी इतने कोई सिकवा गिला नहीं करते, बहुत अच्छे से रहते हैं। ये वाला खेत हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं दूसरे साइड। अब ये वाला खेत हमें कंप्लीट करना है। ये वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा ही है। तो मुस्कान नीचे वाले खेत में है और हम दोनों इस वाले खेत में हैं। तो यहाँ पता ही नहीं चल रहा कौन सा जंगोरा है, कौन सा खरपतवार है। बहुत ध्यान से देखना पड़ा था, तब जाके समझ आ रहा था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा घास भी काटा भैंस के लिए। तुम पहले बैकग्राउंड म्यूजिक जाओ। हाँ हाँ वो पर में काटी बड़ बड़ घास। ये हमारी बुआरी है, घास काट रही है। ओ रानी सब मिले खाली आने नी दींदी तू सरकारी बाण गोरे भैंसों में क्या खिलाड़। अच्छा इन गाना गान चलाएंगे। गा ले मुस्कान गाना जरा डाल दे लबुन छुटान बढ़ गया। बड़े मैंने ये पूरा घास काट दिया है। बोला नहीं ना बोल बाद हम क्या सारो में अमन ये सारा मन यहाँ पे हम हैं और कोई थोड़ी है। चलो चलो आरी आरी दे अभी दे हम जानना लीजिए तो तो हमारे दोनों साइड के खेत कंप्लीट हो गए हैं। साथ में हमने भैंस के लिए घास भी काट लिया है, 2 पूले। अब नीचे वाला खेत रह गया जिसमें मुस्कान है। तो अगर शाम को मौसम अच्छा रहा तो शाम को आएंगे, उस वाले खेत को भी शाम को मतलब उसकी भी गुड़ाई करेंगे। मुस्कान थक गई यहाँ पे। हम गुड़ाई कर रहे हैं, ये हमारी 3 दिन आदमी 3 और कुदाल 4। तो टाइम हो गया था, 12 बजने वाले थे और अभी धूप भी बहुत तेज़ हो गई थी। तो हम जा रहे थे अभी घर, और हंसी मजाक करते करते, बातें करते करते कब हमने गुड़ाई कर ली पता भी नहीं चला, और बहुत अच्छा भी लग रहा था। लेकिन अब धूप बहुत तेज़ लग रही थी, इसलिए हम अब घर जा रहे थे। देखते हैं शाम को आएंगे। तो वैसे बीच बीच में ना बादल लग रहे थे, तो क्या पता बारिश आ जाए। और हम पानी की बोतल भी ले जाना भूल गए थे, तो हमें प्यास भी बहुत ज़्यादा लग गई थी।
और वैसे भी अब खाने का टाइम हो रहा है, भूख भी लग रही थी, तो इसलिए हम लोग चले गए घर। देखो कितनी बड़ी बड़ी मूली है। आधा टूट गया है। खाओगे? आधा टूट गया है। हाँ। ये हमारी टुकड़ों की भुजी है वो। अच्छा, ये थोड़े से टुकड़े हैं। ये क्यों मेरा नलता है? अरे मैंने बोला कि बांध के। अब वो मुंह देखिए। चलो चलो जी। हाय। बैठ जा। वो तो वीडियो बंद नहीं की। वो बंद हो गई। मजा आ गया ना? मजा आ गया ठंडा पानी पी के। वो क्या बोल रही है? उसके बाद हमने नहाना धोना किया, खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया, तो तब तक मौसम ख़राब हो गया था, बारिश शुरू हो गई थी बाहर, और उसके बाद तो कहीं जाना ही नहीं था। तो फिर हम एल्बम देखने लग गए थे, क्योंकि मामा जी की तीसरी बेटी की शादी 2 साल पहले हुई थी, तो उसका एल्बम हमने नहीं देखा था शादी का, तो वही देखने लग गए थे हम। तो मामा जी की 4 बेटियां हैं और एक बेटा है, जिसमें से 3 बेटियों की शादी हो गई है, एक बेटा और एक बेटी अनमेरिड है अभी। तो वही मस्ती मजाक यहाँ पे चल रही थी। तो बारी नहीं आना पड़ा हैं? लेट हो गया वजन मती रह गया बांध दूं। इतने कितना स्रोस है? देखिए इतने कितना स्रोस है? तुम्हारे बदल। शाम को बारिश थोड़ी कम हो गई थी, तो यहाँ पे बगल वाले मामा जी देखो गोभी के पेड़ और बैंगन के पेड़ लगा रहे थे, और हमारी तैयारी थी गौशाला की तरफ जाने की। छनिम जाना है कि पहले छनिम जाना है? सीधा सीधा चल जाना है इधर। हाँ छन अब दरवाजा तो खुली हो जा। ये अब तेमाल बार मुंह बने के गण बोली ना। तो आप ही लिए लो। वही मैं बोला। तो इस साइड है गांव के गौशाले, तो सभी लोगों के गौशाले एक साइड के लिए हैं और घर एक साइड के लिए हैं। तो इधर है मामा जी का गौशाला, और क्योंकि अभी बारिश हो रही थी ना, तो इसीलिए सभी गाय भैंस सबके अंदर ही है, किसी ने भी बाहर नहीं निकाले हैं, क्योंकि बारिश है तो ठंड भी हो रही थी, और हमें तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, सब ने स्वेटर पहने हुए हैं। तो शिवी जा रहा था अंदर अभी देखने के लिए भैंस को। ये क्यों हो रहा है? वो सोचने में तक मैं कुछ ले आज नए लोग देखो जो उधर करना, उधर क्या है बकरी मैं पूजा झपकताल मार। चलो चलो। उसके बाद हम जा रहे थे गांव का पंदेरा घूमने के लिए, क्योंकि हर एक गांव का अपना एक पंदेरा होता है, यानी कि जहाँ से जो नेचुरल सोर्स होता है पानी का वो होता है, तो उसको पंदेरा हमारे यहाँ बोलते हैं, जिसकी पूजा वगैरह भी की जाती है। तो वहाँ का पानी ना कभी भी सूखता नहीं है, वो मतलब जो जंगलों के पेड़ वगैरह होते हैं उनके जड़ों से पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है, तो उसका पानी चाहे सर्दी हो गर्मी हो कितना भी सूखा पड़ जाए, वो वहाँ का पानी कभी भी बंद नहीं होता है, और पता भी नहीं चलता है कि ये पानी ज़मीन के अंदर से मतलब पहाड़ों के अंदर से कहाँ से आ रहा है। तो
ये है यहाँ का पंदेरा। और क्योंकि अभी बारिश हो रही थी ना, तो इसलिए पूरा थोड़ा कीचड़ कीचड़ सा दिख रहा था। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत अच्छा होता है और सभी लोग यहाँ से पीने का पानी ले जाते हैं। तो यहाँ का जो पानी है उसका जो खासियत है ना, वो ये है कि वो सर्दियों के टाइम में गर्म आता है और गर्मियों के टाइम पे ठंडा पानी आता है। तो गांव के सभी लोग यहाँ से पीने का पानी ले जाते हैं। और वैसे तो आजकल तो घरों घरों में नल है, लेकिन पीने का पानी लोग सब यहीं से ले जाते हैं। और ये देखो, ये हमारे जो उत्तराखंड का जो फेमस बर्तन है गागर, वो ज़्यादातर लोग उसमें ही पानी लेके जाते हैं। और अभी बारिश थोड़ी तेज़ होने लग गई थी, तो मैं मुस्कान को बोल रही थी ला मैं लेके जाती हूँ बाल्टी, लेकिन वो मना कर रही थी। और शिवी और उसके पापा छाता लेके भाग गए फटाफट आगे। मैं पीछे भीगते भीगते आ रही थी और गोलू तो पहले ही घर चला गया था, बोल रहा था मैं नहीं आ रहा बारिश में। शिवानी, किसका हैप्पी बर्थडे है? आप मेरे गाल किसका बर्थडे है? किसका बर्थडे? ले मुस्कान हो जाए प्लेट। ये क्या है? लीव चार्जर। बस अभी थोड़ा धुंधला ही आ रहा है। अच्छा है, तू सारा दिन भर बाहर बोल। बाल नहीं कटाए? बाल नहीं कटाए? अरे यार, छोटा जरा मेरे बाल तो इतने भी होते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। किसका बर्थडे है? तेरा कहाँ से है? बस बंद कर चुका।